महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माँ का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, परंतु जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार राजकोट में रहने लगा। फिर गांधी जी की शुरुआती की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई। 9 साल की उम्र में गांधी जी ने स्कूल में जाना शुरू किया। बचपन से ही गांधी जी को किताबों से बहुत ज्यादा प्यार था। वह किताबों को अपना दोस्त मानते थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हुई थी। पुराने समय में भारत में बच्चों की शादी छोटे उम्र में कर दी जाती थी। महात्मा गांधी जी की शादी को लगभग 2 वर्ष हुए थे, मतलब गांधी जी करीब 15 साल के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। महात्मा गांधी जी के पिता की मृत्यु के कारण महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए। पिता की मृत्यु का दुख को भुलाने की कोशिश की तो एक दुख और आ गया। पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली संतान भी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और दुख को सहन करके आगे बढ़ने की कोशिश की। 1887 में अहमदाबाद हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से माधवी जी जोशी की सलाह से आगे चलकर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और उनको हौसला दिया। फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरा करके अपने वतन भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा और दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताए गए दिन गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन दिन थे, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने इन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और दोस्तों यूँ तो गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था। वहां रह रहे भारतीयों और आम लोगों को हक के लिए अगले 20 साल तक लड़ते रहे और इसी दौरान उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने नीडर सिविल राइटर एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बनाई थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात की है। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया और भारत के अंदर कुछ सालों में लोगों को चहेते बन गए। और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांध दी। इन्होंने अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तरह अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल भारतीय लोगों ने लगभग बंद कर दिया था। और फिर जब आंदोलन काफ़ी सफल साबित हो रहा था, तब गांधी जी को 1922 में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों को अंदर और भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पूरा भारत अब एक होने लगा था। फिर इसी कड़ी में ही मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, जिसमें 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलन को अंजाम दिया जाता रहा और इस दौरान गांधी जी की बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी सभी लोगों को भीतर आग बनकर जलने लगती थी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल ही रहा था। तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के कारण भारत देश के अलावा पूरी दुनिया में शोक फैल गया था। 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम को फांसी दे दी गई। जब तक गांधी जी जीवित रहे तब तक अहिंसा को हर चीज का जवाब मानते रहे। इसी को उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया गांधी जी को मानती है।